वाओ वेरी नाइस। भाई साहब बहुत खतरनाक बना है। हे गाइस, तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं मैं आया हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अधिवेशन में, जो कि रायबरेली में हो रहा है। और यहाँ पर बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी हुई थी और हमने आप लोगों से वादा किया था कि वो प्रदर्शनी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए आज वो प्रदर्शनी आप लोगों को दिखाते हैं। 1984 से 2020 तक शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह जी का जीवन परिचय। जन्म ITI कॉलोनी रायबरेली। 4 भाई बहनों में आपका सेकंड स्थान था। पिता नरेंद्र बहादुर, माता सीता सिंह, साथ में पत्नी चांदनी सिंह और पुत्र कुशाग्र। शिक्षा प्राप्त स्नातक तक 2008 में आपने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। ये थी आपके बारे में शॉर्ट जानकारी। तो आगे जैसे ही हम यहाँ से एंट्री मारते हैं तो यहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत प्यारा सा स्टेचू बना हुआ है और अगल बगल लगे इन पोस्टर में काफ़ी कुछ इनके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर 1897 से लेकर के 2022 तक सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड कुछ जानकारी साझा की गई हैं, जिनको कुछ इस तरीके से मैं शूट करूँगा कि आप चाहो तो उसको स्टॉप करके पढ़ सकते हो। वैसे जिस प्रकार समुद्र के एक बूंद पानी से पूरे समुद्र की कल्पना करना कठिन है, पर्वत के एक छोटे कंकड़ से पूरे हिमालय पर्वत की कल्पना करना कठिन है, ठीक उसी प्रकार हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मात्र थोड़ा सा जो लिखा गया उसको पढ़ने से उनके पूरे जीवन के बारे में, उनके जीवन में आई बड़ी बड़ी कठिनाइयों के बारे में कल्पना करना अत्यंत कठिन है। फिर भी हम लोग अपने नेताजी के बारे में ज़्यादा नहीं, बस इस वीडियो में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और उनसे रिलेटेड एक प्यारी सी कविता भी सुनेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इन्हें नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर से मिली थी और इन्होंने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। चाहे किसी का कितना भी ब्रेन वॉश हुआ हो, इनके भाषण में इतनी शक्ति, इतनी मोटिवेशंस होती थी ना कि वो फिर से आसानी से देशभक्त बन जाता था। नेताजी का नारा तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, इसके साथ साथ इनके भाषण की झलक गोपाल प्रसाद व्यास जी के खूनी हस्ताक्षर कविता में बहुत ही सुंदर चित्रित किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दमकी उनकी रक्तिमय काया। आजान बाहू ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं आज़ादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वो आगे आए जिनके तन में खून भारतीय बहता हो, आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे आए जो इस पर अपनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वो अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर वो हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारण वीरों ने खूसे अपना इतिहास नया। तो जैसे ही मुख्य गेट से हम इस प्रदर्शनी के अंदर घुसते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, इनके स्टेचू सहित इनके बारे में सारा कुछ इधर लिख करके अच्छे से प्रिंट करवा करके इधर लगाया गया है। और मेरे इस साइड आप देख पाएंगे
अवध प्रांत के ज़िले में जो जो अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, जो जो भी अच्छी गतिविधियां विद्यार्थी परिषद के द्वारा की गई है, उसके कटिंग इधर लगाए गए हैं। तो इनको तो मैं एक एक करके नहीं दिखा पाऊँगा। अब यहाँ पर हम बहुत प्यारे प्यारे पेंटिंग्स आपको दिखाएंगे जो देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस प्रदर्शनी का पहला पेंटिंग ये है चौरी चौरा कांड का शहीद स्मारक, और इसमें श्रद्धा जी ने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की है। चाहे इसमें क्रांतिकारियों का समूह हो, चाहे इसका फर्श हो और चाहे इसका बैकग्राउंड हो, सभी चीज़ों को बहुत सुंदर चित्रित किया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस पेंटिंग में भी आर्टिस्ट ने अपनी कल्पना के आधार पर चौरी चौरा कांड को चित्रित करने की कोशिश की है। यहाँ पर टोपी में जल रहे अंग्रेज पुलिसकर्मी को देख पाएंगे और साथ में इन्हें चारों तरफ से घेरे हुए आंदोलनकर्ता भी आपको नजर आएंगे। चौरी चौरा की क्रांति 4 या 5 फरवरी को 1922 में हुई थी। आइए अब अगला ड्राइंग देखते हैं। इस पेंटिंग में काकोरी क्रांति को काफ़ी सुंदर चित्रित किया है शरद यादव जी ने, और ये काकोरी क्रांति 9 अगस्त 1925 में हुई थी। वैसे जिनको नहीं पता है उनको बता दें, काकोरी रेलवे स्टेशन लखनऊ में स्थित है। आइए अब अगला ड्राइंग देखते हैं। अरे वाह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लिया है वारडी शुक्ला जी ने। अब इसमें अपने नेताजी निकल रहे हैं, साथ में फूलों की वर्षा हो रही है, उधर नेताजी की फौज एकदम सावधान मुद्रा में खड़ी है। तो मस्त है, काफ़ी मस्त है। आइए अब अगला वाला पेंटिंग देखते हैं। इस पेंटिंग में आप चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह और अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत ही क्लियर देख सकते हैं। ऊपर से भारत माता फूलों की वर्षा कर रही हैं। वेरी नाइस। अगला पेंटिंग है गाजीपुर मोहम्मदाबाद का शहीद पार्क, जिसको पंकज कुमार शर्मा ने काफ़ी सुंदर चित्रित किया है, और ये भी गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। ये घटना 18 अगस्त 1942 को यहाँ झंडा फहराने के बाद शुरू हुई थी। इस प्रदर्शनी में जो अगला पेंटिंग है वो है ममता जी का, जो आगरा से बिलोंग करती हैं। वैसे ये पेंटिंग बनाने से पहले आर्टिस्ट के मन में क्या चल रहा था और इस पेंटिंग की मदद से आर्टिस्ट क्या शो करना चाहता है, ये जानना कठिन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारा किला आपको नज़र आएगा। इस पेंटिंग के बाद अगला पेंटिंग है दिलनूर फातिमा जी का, जो कि गोरखपुर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने एक ही पेंटिंग में कई सारे पेंटिंग को लाके समाहित कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि अलग अलग जगह से अलग अलग पेंटिंग को बना करके और फिर ला करके उसको यहाँ पे चिपकाया गया है, लेकिन रियलिटी में एक ही पेंटिंग के अंदर ये सारे क्रांतिकारी को बनाया गया है। यहाँ पर देखिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा जा रहा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने चुना है। इस प्रदर्शनी में अगला जो पेंटिंग है वो है पल्लवी आशीष जी का, ये मऊ से बिलोंग करती हैं। इसमें पत्र लिए आदमी, काकोरी क्रांति, लाल किले के पास क्रांतिकारियों का भीड़, भागते हुए अंग्रेज पुलिसकर्मी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी को आप देख पाएंगे। अगला पेंटिंग नीरज जी का है, जो लखीमपुर खीरी से बिलोंग करते हैं। इस पेंटिंग को जैसे आप देखेंगे पहले तो आपको लगेगा कि ये डिजिटल पेंटिंग है, लेकिन बाद में जब ध्यान से देखोगे तो लगेगा नहीं, ये ब्रश से बनाया गया पेंटिंग है। इस पेंटिंग में गरम दल के महान क्रांतिकारी पिस्टल लहराते हुए आपको नजर आएंगे। वैसे इस वीडियो में आप लोग एक चीज़ और क्लियर कीजिएगा, कौन से पेंटिंग्स को देखने के बाद आपके हृदय में क्या संवेदनाएं उठ रही हैं, उसको आप कमेंट में डालिएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि कौन सा आर्टिस्ट या फिर कौन सा पेंटिंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगला पेंटिंग रास बिहारी जी का है, जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अमर शहीद भगत सिंह जी का ड्राइंग बनाया है। भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 बंग पंजाब में हुआ था। इनके पिता सरदार किशन सिंह संधू, माता विद्यावती कौर, पत्नी दुर्गावती बोहरा, जिन्हें आज दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है। मात्र 23 वर्ष की आयु में राजगुरु सुखदेव जी के साथ साथ भगत सिंह जी को भी अंग्रेजों ने लाहौर सेंट्रल जेल पाकिस्तान में 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी थी। अगला पेंटिंग अभिषेक पाल जी का है, जो कि प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का पेंटिंग बनाया है। आपका जन्म 23 जुलाई 1906 भावरा मध्य प्रदेश में हुआ था। माता जगरानी देवी और पिता सीताराम तिवारी। 27 फेब 1931 में कुछ मुखबिरों के वजह से आपको अपने ही ऊपर गोली चलानी पड़ी। वैसे उसी दिन आज़ाद नेहरू जी से मिलने आनंद भवन प्रयागराज आए हुए थे, और वहां से जैसे ही ये अल्फ्रेड पार्क में आए, फिर पुलिस कर्मियों ने इनको घेर लिया, चारों तरफ से गोलीबारी होने लगी। इन्होंने जब तक उन लोगों का मुकाबला कर पाए, मुकाबला करते रहे, बाद में आखिरी गोली अपने ही कनपट्टी पे चला लिया और वो खुद को शहीद कर गए। तो गाइस, कैन यू गेस मुखबिर कौन था? अगर जानते हो तो कमेंट में जरूर टाइप करना कि मुखबिर कौन था। एंड नाउ ये पेंटिंग तुलिका जी ने बनाया है, जो कि लखनऊ से बिलोंग करती है, और इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को बहुत ही सुंदर चित्रित किया है। 13 अप्रैल 1919 में पंजाब अमृतसर के निकट जलियांवाला बाग में एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, पुरुष आदि लोग सम्मिलित हुए थे। ये लोग रोलेक्ट एक्ट 1919, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, उसका शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे।
अचानक से गीदड़ अंग्रेजों की फौज चारों तरफ से उनको घेर लेती है। उन निहत्थे लोगों पर गोलियों की बारिश कर देती है। बेचारे इधर उधर भागते हैं, फिर भी उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं और सभी को मार दिया जाता है। उन दिनों चंद पैसों के लिए कुछ दोगले लोग अंग्रेज की फोर्स में हुआ करते थे, उनको भी थोड़ी सी दया नहीं आई और वो बच्चे बूढ़ों सभी पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, आजाद जी के मुखबिरी के केस में एक नाम वीरभद्र तिवारी का भी आता है। तो आप लोग समझ सकते हो उस टाइम तो बहुत महान महान क्रांतिकारी हुआ करते थे, लेकिन कुछ दोगले भी थे जो हमारे समाज में हमारे क्रांतिकारियों को मरवा दिया करते थे। और इस पेंटिंग को जिसने भी बनाया है उनका नाम इस स्टिकर में सही से दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं नाम तो नहीं क्लियर कर पाऊंगा, बट आपका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। इस पेंटिंग में एक टीला जिसके ऊपर एक व्यक्ति अपने धनुष पर तीर को चढ़ाए हुए खींच रहा है, साथ में अपना तिरंगा झंडा पूरे मान सम्मान के साथ लहरा रहा है और बादल गरज करके अपने तिरंगे झंडे को सलामी दे रहा है। दैट्स ग्रेट मैन। काले झंडे के साथ साइमन गो बैक, ये प्रदर्शन शेरे पंजाब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ था। तो ये भी पेंटिंग काफ़ी मस्त है भाई। और इस पेंटिंग में गांधी जी और मोदी जी आपको नजर आ रहे होंगे। तो सारे पेंटिंग बहुत अच्छे थे। आप लोगों को ये पेंटिंग और मेरा वॉइस ओवर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस ये देखिए मेरे पीछे ये सभी पेंटिंग्स लगे हुए हैं। सभी पेंटिंग्स को एक एक करके मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्लोली आपको दिखाने की कोशिश की, जिससे आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और सारे पेंटिंग्स को आप लोग अच्छे से देख पाएँ। काफ़ी चीज़ों को इस प्रदर्शनी से हटा दिया गया है क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं सोचा ये चीज़ नहीं हटेगी जब तक। अब ये देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें लगी हुई थी, लेकिन वो चीज़ें हट चुकी हैं। तो गाइज़ बस इस रायबरेली प्रांत अधिवेशन के प्रदर्शनी ब्लॉग में इतना ही। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।